ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के 22वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती और शिव का विहार वर्णन। ये बड़ी मार्मिक कथा है। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि भोलेनाथ का विवाह भी संपन्न हुआ और माता सती के साथ वो अपने धाम को चले गए, यानी कैलाश पर्वत पर, और वहां पर अपने विवाह का सुख पूर्वक, और जहां तक देखा जाए तो कामदेव और बसंत को भी उपस्थित होना पड़ा। भोलेनाथ ने यह आदेश दिया था उन लोगों को कि जब हमको आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को आना पड़ेगा। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं कि सती और शिव का विहार वर्णन कैसा रहा होगा। इस कथा में आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती, जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हो, उसके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। देव थोड़े से ध्यान के पश्चात आपको अगली कथा में मैं ले चलता हूं। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। कदाचिदथ दक्षस्य तनया जल दागमे कैलाश साक्षमा भृत प्राह प्रस्थास्त वृषभ ध्वजम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसी समय वर्षा ऋतु में जब श्री महादेव जी कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, उस समय सती शिव जी से कहने लगी कि आखिर वर्षा ऋतु में जब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ विराजमान थे तो सती क्या कर रही हैं। तो सत्युवाच, सती बोली, देव देव महादेव शंभु मत प्राण वल्लभ श्रृणु मे वचनम नाथ श्रुत्वा तत्कुरु मानद घनागमोमयम संप्राप्तः कालः पर मधुसः अनेक वर्ण मेघौघा संगीतांबर दीक्षयाः विवान्ति वाता हृदयम हरयान्न तिथि वेगिनः कदम्ब रजसा धौता पाथो बिंदु की कर्षणाः मेघानाम गर्जितैरुच्चैर धारासारम विमु विममुच्यताम विद्युत्पत्त कांकीनाम तीव्र क्षुब्धम ईशांत कश्यम नो मनः न सूर्योदृश्यते नापि मेघच्छनो निशापतिः दिवापि रात्रि वब्दाति विरहिव्य सनाकरः मेघा नैकत्र तिष्ठन्तो ध्वनतः पवनेरिताः पतंत इव लोकानां दृश्यन्ते मूर्धिम शंकर। तो उसके बाद सती बोली कि हे देव देव, हे महादेव, हे शंभो, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे नाथ, मेरी वचनों को सुनिए और हे मानद सुन करके उसे कीजिए। हे नाथ, यह परम कष्टदायक वर्ष काल आ गया है तथा अनेक वर्ण के मेघों के गर्जन से आकाश तथा दिशाएं व्याप्त हो गई हैं और कदम्ब के पराग से समन्वित जल बिंदुओं को लेकर बहने वाली मनोहारिणी तथा तीव्र गति वाली वायु प्रवाहित हो रही है। इस वर्ष काल में जल समूह की धाराओं से वृष्ट करते हुए तथा चमकती हुई बिजली की पताका वाले इन मेघों की गर्जना के कारण किसका मन विक्षुब्ध नहीं हो जाता और विरही जनों को
दुखदाई कर देने वाला यह वर्षा काल महा भयानक है। इस समय आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण दिन में न तो सूर्य का दर्शन हो पा रहा है और न तो रात्रि में चंद्रमा ही दिखाई पड़ रहे हैं। इस काल में दिन भी रात्रि के समान ही प्रतीत हो रही है और प्रचंड वायु के झोंकों के कारण मेघ शब्द करते हुए आकाश में कभी भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। हे शंकर, हे मेघ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कभी लोगों के सिर पर गिर जाएंगे। ये महादेवी कह रही हैं शंकर भगवान से। तो हे भगवान शंकर, हवा के ये बड़े बड़े वृक्ष आकाश में नाचते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये कामी जनों के लिए सुख देने वाले तथा भीरु जनों को भयभीत करने वाले हैं और काले तथा चिकने बादलों वाले आकाश के ऊपर उड़ती हुई बकपंती यमुना नदी के ऊपर बहते हुए फेन जैसी प्रतीत हो रही है। इस काल की रात्रि बादलों में छिपा हुआ यह चंद्रमंडल समुद्र में प्रदीप्त हुआ वाणवाग्नि के समान प्रतीत हो रहा है और इसकी गर्जना इतनी भयानक है। तो हो हे विरूपाक्ष, इस मंदराचल पर्वत शिखर के प्रांगण में भी वर्षाकालीन घासें उग आई हैं। फिर अन्य स्थानों की चर्चा ही क्या करूं और मंदराचल पर आश्रय ग्रहण करने वाले इन काले श्वेत तथा रक्त वर्ण के मेघों से यह विशाल हिमालय इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे पत्तों से पूर्ण दुग्ध का समुद्र हो। तो श्री शोभा सभी वृक्षों को त्याग कर केवल विषमता से किंसुक वृक्षों को शोभित कर रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी कलयुग में सज्जनों को त्याग कर सभी ऊंचे नीचे पुरुषों को प्राप्त होती है और मंदराचल पर्वत के शिखर पर वास करने वाले बादलों के शब्द से हर्षित होकर मोर वन में अपनी पीठ दिखाकर नृत्य कर रहे हैं। मेघों के लिए उत्सुक इन चातकों की मधुर ध्वन इस वर्षा काल में सुनाई पड़ रही है और पथिक गण तीव्र जल वर्षा के कारण रास्ते में होने वाली थकान को दूर कर रहे हैं। हे शंकर, मेरी देह पर मेघों द्वारा ओले गिराए जाने से उत्पन्न हुई इस दुर्नीति को देखिए जो अपने अनुगामी मोर तथा चातकों पर भी की वर्षा उन्हें ओलों से आच्छादित कर रहे हैं। हे गिरीश, मोर तथा सारंग भी अपने मित्र बादल से पराभाव को प्राप्त कर दूर होने भी हर्ष पूर्वक मान सरोवर को चले जा रहे हैं। हे देव सदा शिव, इस विषय परिस्थिति में केवल आपको छोड़कर कौवा और चकोर पक्षी भी अपना घोंसला बना रहे हैं। अब आप ही बताइए, घर के बिना आप किस प्रकार शांति प्राप्त करेंगे। तो ये माता सती समझा रही हैं कि हमारे पास तो घर नहीं है, लेकिन घर के बिना आप किस प्रकार से शांति प्राप्त करेंगे, क्योंकि गर्जना और वर्षा ऋतु आ गई है। इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। महती वाद्य नो भी तिरमा मेघोत्तापि नाक घृक यतस्व यस्मा दासाय माँ चिरम वच नान्मनः कैलासे वा हिमाद्रौ वा महाकोश्याम थितो तत्रोपयोग्यम संवासम कुरु तम वृषभध्वज। तो हे पिनाक धारिणी, मुझे इन मेघों से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे कहने से निवास के लिए शीघ्र ही घर बनाने का प्रयत्न कीजिए। हे वृषभध्वज, आप कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर अथवा महाकोशी पर या पृथ्वी पर अपने योग्य निवास स्थान बनाइए। तो माता सती कह रही हैं, इस गर्जना से हम भयभीत हो रहे हैं, आप किसी न किसी प्रकार से घर बनाइए और तब मैं सुरक्षित रह पाऊंगी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एवं मुक्तस्तया शंभु दाक्षाण्येन तथा सकृत सज्जाहास च शीर्षस्थ चंद्र रश्मि स्मितलायम अथोवाच सतीं देवी स्मिता भिन्नोष्ट संपुटः
महात्मा सर्व तत्व ज्ञास्तोषयन्म परमेश्वर। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार दक्ष कन्या सती के द्वारा बार बार कहे जाने पर शिव जी अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के प्रकाश पुंज के समान उज्जवल मुख से हंसने लगे और तदंतर मुस्कुराहट के कारण खुले ओठों वाले वे सर्व तत्व ज्ञाता महात्मा परमेश्वर महादेव जी सती को प्रसन्न करते हुए कहने लगे। ईश्वर उवाच। अब भोलेनाथ माता सती के लिए क्या कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। यत्र प्रत्यय मया कारे वासस्तो मनोहरे मेघास्तत्र न गंतारः कदाचिदपि मत्प्रिय मेघा नितंब पर्यंतम संजरन्ति महीभृताः सदा प्रालेय सानोस्तु वर्षा सोपि मनोहरे कैलासस्य तथा देवीं पद गाह प्रशाससो घना सच्चरन्ति न गच्छन्ति तत् ऊर्ध्व कदाचन। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे मनो हरे, हे मेरी प्रिय, तुम्हारी प्रीति के लिए मैं तुम्हारे रहने के योग्य निवास स्थान उस जगह पर बना दूंगा जहां मेघ कभी भी नहीं जा सकता, न उसकी गर्जना हो सकती है। हे मनोहर, वर्षा काल में भी ये मेघ हिमालय पर्वत मध्य भाग के नीचे ही नीचे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार हे देवी, ये मेघ इस कैलाश पर्वत के भी नीचे ही नीचे घूमते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाते। पुष्कर आवर्तक आदि मेघ भी जम्बू के मूल भाग तक ही रह जाते हैं। यह जम्बू के ऊपर रहने वाले सुमेर पर्वत के शिखर पर नहीं जाते। हे प्रिय, इन वर्णित पर्वतों में जिस पर्वत पर तुम्हारी निवास करने की इच्छा हो उस पर्वत को शीघ्र ही बताओ। इस हिमालय पर्वत पर निवास करने से स्वच्छंद विहार करने वाले सुवर्ण के सदृश पंख वाले ये अनिल नामक पक्षी समूह ऊंचे ऊंचे मधुर शब्दों से तुम्हारे कौतुक के लिए क्रीड़ा का गान करेंगे और सिद्धों की कमनीय स्त्रियां मणियों के द्वारा कूट कर बनाई गई इस हिमालय की भूमि पर स्वेच्छा विहार काल में कौतुक से तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण कर स्वच्छ पृथ्वी को तुम्हारे लिए अर्पण करेंगी और अनेक प्रकार के फल मूल आदि लाकर देने वाला इच्छा करेंगे। तो आगे फिर भोलेनाथ कह रहे हैं कि फणीन्द्र कन्या गिरी कन्या काश्च या नाग कन्याश्च तरुंग मुख्याः सर्वास्तु तास्ते सततम सहायताम समाचरिष्यन्त्या नुमोद विभ्रमयः रूपं तदेव मतुलं वदनं सुचारु दृष्टवांगना निज व पुनिर्जकान्तिः सम्यधम हेलाम निजे वापुसी रूप गणेशु नित्यम कर्तार इत्य निशीच्छे क्षण चारु रूपपाह या मेनका पर्वतराज जाया रूप पैगुणे ख्यातवती त्रिलोकिके सा चापि ते तत्र मनोनुमोदम मोदनम नित्यम करिष्यातु नूनाथैन नानधे। तो उसके बाद कह रहे हैं कि नाग कन्याएं, पर्वत कन्याएं और तुरंग मुखी किन्नरियां और ये सभी मन को मोहने वाली अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगी। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि नाग कन्या और पर्वत कन्याएं एवं तुरंग मुखी किन्नरियां ये सभी आपको प्रसन्न करने के लिए और मोहने वाले अपने हाव भाव से सदैव तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे इस अतुलनीय रूप तथा मनोहारी मुख को देखकर वहां की स्त्रियां अपने पति के लिए मनोहर लगने वाले शरीर और अपने रूप तथा गुणों को धिक्कार करेंगी तथा तुम्हारी और निरंतर देखती रहेंगी। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका जो अपने रूप तथा गुणों से त्रिलोक में विख्यात है, वे भी तुम्हारे मनोकूल ऐश्वर्य आशीर्वाद तथा प्रार्थना से तुम्हें प्रसन्न करना चाहेंगी और गिरिराज से वंदना के योग्य समस्त पुरजन तुम्हें प्रसन्न करने का
सदा प्रयत्न करेंगे, और यदि अत्यंत उदार रूप तुमको कभी शोक हुआ तो वे लोग तुम्हारे शिक्षा देंगे तथा अपने गुणों से प्रसन्न रखेंगे। तो इस प्रकार उस पर्वत के शिखर पर स्फटिक सुवर्ण एवं चांदी से व्याप्त है। वह मान नसादि सरोवर से चारों ओर से सुशोभित है। वह स्वर्ण से बने हुए रत्नों के दंड वाले आधा खिले कमल से व्याप्त हैं, और शिशु मार एवं असंख्य कच्छप एवं मकरों से वहां मानसरोवर परिव्याप्त है। वह मनोहर नील कमलों और उल्प कमलों से शोभित है। हे देवेश, वह कमल पुष्पों से गिरते हुए सुगंधित कुमकुमों में से व्याप्त है, और गंधों से समन्वित स्वच्छ जल से वह मानसरोवर पूर्ण है, और मानसरोवर का तट हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले हैं। तो आगे मैं आपको पुनः फिर ले चलता हूं कि सादलयकस्त ऋणस्तंगस्ति रथस्वरूप पा शोभितम नित्य दीरिव शाखोष्टैर्वर्ज जन्यंतम स्व संभवम कामदेव सारसश्च मतचक्राण शोभिते। तो हरे भरे ऊंचे एवं नवीन घास वाले भूमि भाग से सुशोभित है। यहाँ के शिखोट के वृक्ष तथा इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी शाखा को हिमालय नृत्य कर रहे हों। अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार रूप धारण करने वाले देवताओं और सारसों एवं मत वाले चक्र वाकों से मानसरोवर सुशोभित हो रहा है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बहुत तरीके से भोलेनाथ माता सती को समझा रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि देवी आपका मन लगेगा, और जो भी है आपके मन को दुखी नहीं करेगा, और आप जो है कि स्वतंत्र पूर्वक रहिए। और यहाँ कैलाश अनेक प्रकार के मृगणों के समूहों से युक्त तथा सैकड़ों कमलों से परिपूर्ण एवं सुमेर पर्वत की अपेक्षा समस्त गुणों से युक्त तथा सुंदर है। हे देवी, इन स्थानों में जहां कहीं भी तुम्हारी रहने की इच्छा हो, उस स्थान को शीघ्र मुझे बताओ, मैं वहां पर तुम्हारे निवास स्थान का निर्माण करूंगा। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, इति रीते शंकरेण तदा दक्षायणी शनैः इदमाह महादेवम लक्षणम स्वप्रकाशनम। तो कह रहे हैं कि शंकर के इस प्रकार कहने पर सती देवी अपने निवास भूत स्थान का लक्षण इस प्रकार कहने लगी। तो सत्युवाच, सती जी कह रही हैं कि हिमाद्रावेव वसी तुम मिच्छे त्वया सह न चिरात कुरु संवासम तस्मिन्नेव महागिरो। तो सती बोली कि हे देव, मैं आपके साथ इस पर्वतराज हिमालय पर ही निवास करना चाहती हूँ। आप इसी पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक निवास स्थान का निर्माण कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी फिर पुनः कह रहे हैं, अथ तद्वाक्य माकन्य हरः परमा मोहितः हिमाद्रिशिखरम तुंगुम दाक्षायान्या समम्ययो सिद्धांगनागण युक्तमगम्यम चैव पक्षिभिः अगमिच्छ खरम रम्यम सर शिव नराजितम विचित्र रूपे कमले शिखरम रत्न कर्पूरम आबालाकर्ष सदृशम शंभुरास साध सती सख सख। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शंकर जी अत्यधिक मोहित हो गए, और सती के साथ लेकर हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर पर चले गए, और सिद्धांगनाओं से युक्त पक्षियों से सर्वथा आगम्य अनेक छोटी छोटी बावलियों से युक्त विचित्र कमलों से चित्रित और प्रातःकालीन सूर्य के समान सुशोभित उस शिखर पर शिव जी सती देवी के साथ चले गए, और चक्रवाक कदम्ब हंस शुक्र सुक सारस और नीली गर्दन वाले क्रोच पक्षियों के शब्दों से वह शिखर शब्दयामान हो रहा था। उस शिखर पर पुष्प को किल मनोहर शब्द कर रहे हैं।
और वहां अनेक प्रकार के गणों, किन्नरियों, सिद्धों, अप्सराओं तथा और जो भी देवी देवताओं के प्रति आस्था रखने वाली थी, अप्सराएं और सिद्ध मुनि भी वहां पर निवास कर रहे हैं। देवी काओं और दीर्घ काओं खिले हुए इस सुगंधित पुष्पों और निकुंजों से वह शोभायमान हो रहा था। इस प्रकार की शोभा से युक्त पर्वतराज हिमालय के शिखर पर शंकर जी सती देवी के साथ बहुत काल तक रमण करते रहे और महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणना अनुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। तो देवताओं के वर्ष काल के हिसाब से महादेव और सती उस हिमालय पर्वत पर 10,000 वर्ष तक निवास किए। वे कभी उस स्थान को छोड़कर सती के साथ किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे और कभी देवी देवताओं से व्याप्त मेरु शिखर पर चले जाते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो महादेव जी उस स्वर्ग के समान दिव्य स्थान में सती के साथ देवताओं के वर्ष के गणना अनुसार 10,000 वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करते रहे। विहार का मतलब कि अपने एक निश्चित स्थान से एक निश्चित स्थान को जाना। तो भोलेनाथ को जो जो स्थान प्रिय था उस स्थान पर निवास किए। तो उसके आगे दीपानना तथोधान वनानि वसु धातलम गत्वा गत्वा पुनस्तत्र भेत्य रेमे सती सुखम न यज्ञ स दिवारात्रो न ब्रह्मणि तपस्यत्सम मम सत्याम ही मनसा शंभु प्रीतिमेव चकारः एवं महादेव मुखम सत्य पश्यस्म सर्वदा महादेवोपि सर्वत्र सदा द्राक्षित सती मुखम एवं अन्योन्य संसर्गा दनुराग महिरुमहम तो वर्धयामासतु काली शिवो भवान वो सेचनय। तो इस प्रकार इस पृथ्वी तल के अनेक प्रकार के दीपों, उद्यानों एवं वनों में जाकर पुनः वहां आकर सती के साथ रमण करने लगते थे। शिव जी का मन यज्ञ और ब्रह्म तथा समाधि में नहीं लगता था। वे शंभु दिन रात मन से सती में ही प्रीति करते रहते थे। इस प्रकार सती भी निरंतर महादेव जी के मुख का अवलोकन करती रहती थी और शिव जी भी सती के मुखों को देखते रहते थे। इस प्रकार के वे शिव तथा सती परस्पर के संयोग से स्नेह रूपी जल द्वारा अनुराग रूपी वृक्षों को सिंचित कर बढ़ाने लगे। तो इस प्रकार इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे शिवा शिव विहार वर्णनम नाम द्वाविशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में शिवा शिव विवाह वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवधा भक्ति का निरूपण। तो नवधा भक्ति को देखा जाए तो रामचरितमानस के भी कथा में मिलता था, जो माता शबरी को उनके गुरु ने सुनाया था। और अब ये नवधा भक्ति भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में भी मिलेगा। तो नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं माता सती को भोलेनाथ। तो अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।